बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8th इंग्लिश बी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पेज नंबर है मेरे पास 81। इसमें सबसे पहले लेट्स रिमेंबर एक्सरसाइज दी गई है, तो अभी एक्सरसाइज जो है वो हम टच नहीं करते। हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच, वी यूज द एक्चुअल वर्ड्स of the speaker which are enclosed with in inverted commas placed at the beginning and at the end। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो स्पीकर होता है उसके एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं वो उसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं, जो कि इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं। स्टार्टिंग में भी इन्वर्टेड कॉमा होता है और लास्ट में भी इन्वर्टेड कॉमा होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स हैं। ठीक है, यानी स्पीकर ने खुद ये अल्फाज कहे हैं। We use introductory verbs in direct speech to introduce the speaker's words। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अक्सर said we need more ideas for the geography project। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन है। इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए, एन इनडायरेक्ट In indirect speech, the listener receives the substance or meaning of the speaker's actual speech without necessarily hearing the speaker's exact words। ठीक है, यानी इसमें कोई थर्ड पर्सन जो होता है या जो रिसीवर होता है, जो लिसनर होता है, ठीक है, वही उन अल्फाज को सुनता है स्पीकर से। ठीक है, और फिर उनको अपने तरीके से बयान करता है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर सेड दैट दे नीडेड मोर आइडियाज फॉर द जियोग्राफी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आप इन दोनों सेंटेंसेस का कंपैरिजन कर सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में अक्सर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में वी नीड मोर आइडियाज फॉर द जियोग्राफी प्रोजेक्ट, एंड इनडायरेक्ट स्पीच में अक्सर सेड दैट दे नीडेड मोर आइडियाज फॉर द जियोग्राफी प्रोजेक्ट। ठीक है, देयर आर नो इन्वर्टेड कॉमास इन इनडायरेक्ट स्पीच। इन रिपोर्टिंग द स्पीच वी यूज रिपोर्टिंग वर्ब्स such as announce, answer, explain, mention, promise, reply, say, suggest, tell, warn, etc. in order to communicate to the listener the state of mind or emotions or the tone of the speaker। फिर उसके बाद हमारे पास जनरल रूल्स फॉर चेंज ऑफ नरेशन। ठीक है, कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से हम नरेशन को चेंज करते हैं। उसके लिए बेसिक रूल्स क्या है, पहले हम ये स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, कि टेंस को हम चेंज करते हैं व्हेन द इंट्रोडक्टरी verb in indirect speech is in the present or future tense, the reporting verb and the words in the speaker statement is also in the present or future tense is indirect speech। ठीक है, कि जब हमारे पास एक सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, फ्यूचर में ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्टीफन सेज आई एंजॉय गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स इन द मॉर्निंग। ये अब डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो स्टीफन सेज दैट ही एंजॉयज गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज in indirect speech is in the past, the tense of the verb in the speaker statements is changed in the following manner। simple present becomes simple past। ठीक है, अब जो टेंसेस आपके चेंज होते हैं किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, सबसे पहले आपको उसके टेंस का पता होना चाहिए। ठीक है, कि जो आपके पास गिवन सेंटेंस है वो किस टेंस में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट में होगा तो हम उसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट बिकम पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट डज नॉट चेंज। ठीक है, पास्ट परफेक्ट को हम चेंज नहीं करते। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डज नॉट चेंज, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं करते। विल, शैल एंड कैन become should, would and could। When the reported speech related to a universal truth, the tense of the reported verb doesn't change even though the reporting verb is in the past tense। Our teacher told us that all the oceans are connected to an other। ठीक है, यानी जब हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ठीक है, तो चाहे वो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसको पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, चेंज ऑफ नरेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से हम चेंज करेंगे। द वर्ब सेड
इज चेंज इनटू टोल्ड। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में जो हमारे पास वर्ब होता है सैड, उसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। द कॉमा आफ्टर द रिपोर्टिंग स्पीच इज रिप्लेस्ड बाय द कंजक्शन दैट। ठीक है, सेट को टोल्ड में चेंज करेंगे और कंजक्शन हम यानी डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें दैट पुट करेंगे। The verb say may be replaced by other verbs such as reply, answer, inform, warn, state, mention, explain, etc. ठीक है, फिर हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस। द रिपोर्टिंग वर्ब जनरली यूज्ड आर आस्क, इंक्वायर, डिमांड। ठीक है, यानी उसमें से या टोल्ड नहीं आएगा। ठीक है, सैड या टोल्ड नहीं आएगा, बल्कि हम उसमें आस्क, इंक्वायर, रिक्वायर, डिमांड, ठीक है, जो कि हमारे पास इंटरोगेटिव वर्ब्स होते हैं। द इन्वर्टेड कॉमास एंड द क्वेश्चन मार्क्स आर ओमिटेड। इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस चेंजिंग फ्रॉम इंटरोगेटिव टू डिक्लेरेटिव, कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा डिक्लेरेटिव से इंटरोगेटिव से डिक्लेरेटिव में चेंज हो जाएगा। व्हेन द इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद वर्ड्स सच एज हु, हुज, हु, व्हाट, which, when, why, where, how, the conjunction that is not used after the reported speech। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल सीखे, फिर इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज दी है, ये हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ठीक है, इट इज रिप्लेस्ड बाय अ फुल स्टॉप। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आप लास्ट पे पुट नहीं करेंगे, बल्कि आप फुल स्टॉप पुट करेंगे। ठीक है, और ऑल जो इंटरजेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल अलास, ओ, वाओ, हाउ, ठीक है, तो ये सारे जो है ये लेफ्ट आउट हो जाएंगे, मतलब ये हम ऐड नहीं करेंगे। दैट सेंस इज कन्वेड बाय द एडवर्बियल क्लास फॉलोइंग द रिपोर्टिव वर्ब। ठीक है, तो ये आपने स्टडी कर लेना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस हैं, यानी विशेस, और जिसमें आप किसी को भी जो है वो कुछ भी विश करते हैं, प्रे करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज चेंज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू डिक्लेरेटिव, यानी ये सेंटेंस जो है ऑब्जेक्टिव से डिक्लेरेटिव में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, कॉमनली जो वर्ब हम यूज करेंगे वो विश, प्रे, ब्लेस, कर्स। ठीक है, in order to convey the feelings which are tone of the speaker, the conjunction that is used to introduce the reported verbs of the speaker. For example, Salik said to Ikra, many happy returns of the day. It is our direct speech, but when we change it into indirect speech, Salik warmly wished Ikra many happy returns of the day। ठीक है, फिर हमारे पास एक्सरसाइज सी है। एक्सरसाइज सी के बाद मिक्स सेंटेंसेस कुछ दिए गए। डायरेक्ट स्पीच इन अ पैसेज may consist of a statement, a question, a command and a statement। ठीक है, ये आपने रीड आउट कर लेना है। अब आप अपनी नोटबुक रेडी करेंगे, क्योंकि इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज ए, बी और सी, ये हम नोटबुक पे राइट करेंगे। एक्सरसाइज ए है हमारे पास, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आप अपनी कॉपी रेडी करेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे, यूनिट का नंबर एंड यूनिट का नेम मस्ट राइट करें। बुक आपने सामने ओपन करके रखनी है। ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट आपको सॉल्यूशन शो करूंगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, बुक से आप अपने जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो राइट करेंगे और आंसर मैं यहाँ पे आपको अपने नोट्स शो कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास, लाइबा सेड इट गेव हर ग्रेट प्लेयर टू बी देयर दैट इवनिंग। शी टोल्ड हिम वेट फॉर माई रिटर्न। The teacher asked the students to put their pencils down. Tanya asked me if he could stay with me. Shawar said, Mother, I have won the prize. Next exercise B है हमारे पास, change the following sentences into indirect speech. He said, I am learning French these days. अगेन आपने जो इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी, ठीक है, यानी जो अनसॉल्व हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होगी, वो आपने बुक से देख के लिखनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखी, he said that he was learning French those days. Newton said that we are standing on the earth because of the gravitational pull. He asked me if I was not feeling well that day. Malik informed Shaheen
that he had composed a new song. She asked him when he wanted her to finish that work. The officer asked the soldiers how many of them had fought a war before. The students requested their teacher to allow them to watch the cricket match. Next day, my mother told me to buy a loaf of bread on my way home. The driver asked the passer-by whether she knew the way to the market. Number 10 her father said that it was time he had begun planning our holidays. Next day, Rabia told her mother that she did not buy anything for herself but bought a sari for her. The judge told the accused that since he committed a robbery again, he would get a longer sentence. Rubab asked her friend if she would look after her cat while she was away to see her mother. Next day, he said they went to the banks of the Indus every day when they lived in Hyderabad. Next day, father told Daniel to return his friend's car immediately. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज सी. एक्सरसाइज सी है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. We said long live our friendship. We wished that our friendship may live long. Next day, everybody explained how well she sang. She exclaimed with sorrow that there was nobody to support her. The player said that it was a wrong decision and it was extremely unfair. The professor told them sternly to leave the class. He exclaimed his strong desire for a glass of water. The coach congratulated the team for a superb performance. She wished that she had not spent all her pocket money. The teacher wished for the best team to win. Next day, number 10. The poor man cursed them that they will never succeed in their evil plans. ठीक है बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज सी भी हो गई है. ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज डी जो है ये हमारी लेट्स रिवाइज में है. ठीक है, तो लेट्स रिवाइज आपकी स्किप है, ये आप लोगों ने नहीं करनी है एक्सरसाइज सी तक. ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है. मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने अच्छे से रीड आउट करनी है. ठीक है, यूनिट को थॉरोली प्रिपेयर कीजिएगा. ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो, ठीक है, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.